नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आप देख रहे हैं एग्जाम बूस्टर। मैं अनूप कुमार। आपकी पढ़ाई के क्रम में हम आपके लिए एक अच्छी बुक लेकर आए हैं, जो समसामयिकी घटना चक्र द्वारा प्रस्तुति, चित्रात्मक प्रस्तुति, जीएस दृष्टि के माध्यम से आज हम भारत का भूगोल पढ़ने वाले हैं। यह बुक आपके लिए बहुत ही अच्छी साबित होगी, क्योंकि इसमें चित्रों के माध्यम से हर एक बिंदु बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया है। चलिए देखते हैं ये बुक, इस बुक में किस तरह से आपको समझाने का प्रयास किया गया है। हमारा देश भारत अपने भूगोल और इतिहास दोनों ही संदर्भ में महान है। इसका आकार इतना विस्तृत है कि प्रायः इसे उपमहाद्वीप की संज्ञा दी जाती है। यह एशिया महाद्वीप का एक भाग है, पर स्वयं एक महाद्वीप दिखता है। इस तरह से हम भारत के बारे में जान पाएंगे। इसके साथ साथ में हम पढ़ेंगे भारत भूगोल के महत्वपूर्ण आयाम, जो इसके क्रम में सीमावर्ती देश पढ़ेंगे, फिर दूरस्थ बिंदु पढ़ेंगे, फिर मानक समय, भारतीय मानक समय रेखा को पढ़ेंगे, विश्व में भारत का स्थान पढ़ेंगे, भारत की अवस्थिति और विस्तार पढ़ेंगे और भारत एवं कर्क रेखा पढ़ेंगे। चलिए, विश्व में भारत का स्थान आप जानते हैं कि भारत विश्व में 7वां बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से पहले रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया के बाद हमारा प्यारा भारत का स्थान आता है। वहीं एशिया महाद्वीप में स्थित एक दक्षिण एशियाई देश है। संपूर्ण विश्व की लगभग 17.5% जनसंख्या का निवास 2011 जनगणना के आंकड़े के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है। वहीं क्षेत्रफल के मामले में देखा जाए तो विश्व के समस्त स्थलीय भाग के क्षेत्रफल का 2.4% भूभाग भारत के पास है। नोट: भारतीय महाद्वीप के अंतर्गत भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, मालदीव, श्रीलंका और पाकिस्तान सहित 7 देश भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल किए जाते हैं। वहीं यह भारत की स्थिति देखेंगे तो यह उत्तर में हिमालय पर्वत, उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश पर्वत व सुलेमान श्रेणियाँ हैं, उत्तर पूर्व में पूर्वांचल पहाड़ियाँ तथा दक्षिण में हिंद महासागर से सीमांकित है। साथ ही साथ अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार की दृष्टि से क्रमशः उत्तरी गोलार्ध व पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अवस्थिति की दृष्टि से उत्तर में हिमालय, उत्तर पूर्व में पूर्वांचल की पहाड़ियाँ, उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश एवं सुलेमान पहाड़ियाँ, दक्षिण में हिंद महासागर के मध्य स्थित है। मुख्य भूमि की बात करें तो भारत उत्तर से दक्षिण की लंबाई 2314 किलोमीटर है। वहीं पूर्व से पश्चिम की लंबाई देखेंगे तो 2933 किलोमीटर है। भौगोलिक स्थिति भारत की अनियमित चतुष्कोणीय है। वहीं कुल क्षेत्रफल की बात करें तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। वहीं अगर हम बात करेंगे
विस्तार की, तो भारत चतुष्कोणीय स्थिति के कारण भारत अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार की दृष्टि से क्रमशः उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। वहीं भारत मुख्य भूमि दक्षिण से उत्तर में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, दक्षिण से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश एवं पश्चिम से पूर्व 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य विस्तृत है। अक्षांशीय विस्तार उत्तरी गोलार्ध में है और देशांतरी विस्तार भारत का पूर्वी गोलार्ध में है। चलिए हम बात कर लेते हैं भारत और कर्क रेखा की। भारत और कर्क रेखा, आप जानते हैं कि भारत जो है, भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है। बात करेंगे विषुवत रेखा के उत्तर में, विषुवत रेखा के उत्तर में, विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, वहीं सूर्य के उत्तरायण का सर्वोच्च बिंदु 20-21 जून है। वहीं भारत के कुल 8 राज्य कर्क रेखा पर स्थित हैं, जो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। भारत के लगभग मध्य से कर्क रेखा गुजरती है। वहीं कर्क रेखा को 2 बार विभाजित करने वाली नदी माही नदी है। माही नदी है। उसके बाद देखेंगे हम भारतीय कर्क रेखा पर। कर्क रेखा भारत को 2 भागों में बांटती है। उत्तरी हिस्सा उपोष्णकटिबंध है भारत का, वहीं दक्षिणी हिस्सा उष्णकटिबंध या दक्षिणी भाग में है। बात करेंगे भारत के मानक समय रेखा की, तो भारतीय मानक समय IST, जिसका अन्य नाम प्रमाणित मध्याह्न रेखा है, जहां से भारत का मानक समय निर्धारित किया जाता है। भारतीय मानक समय 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लिया जाता है। 82 डिग्री 30 मिनट देशांतर रेखा भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज, मिर्जापुर आदि स्थानों से गुजरती है। गुजरात, अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। प्रधान यमुनोत्तर के पूर्व में स्थित है। भारतीय मानक समय की यमुनोत्तर रेखा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। भारत के 5 राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से भारतीय मानक सीमा रेखा गुजरती है। दूरस्थ बिंदु भारत हमारा कहाँ कहाँ तक भारत स्थित है, तो बात करेंगे कि उत्तर में बात करेंगे तो 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। दक्षिण की बात करेंगे तो दक्षिणी अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट। वहीं पश्चिम की बात करेंगे तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट देशांतर, पूर्वी देशांतर तक भारत स्थित है। अगर स्थलीय बिंदुओं की बात करें तो उत्तर में इंदिरा काल लद्दाख में है और दक्षिण में
कन्याकुमारी, केप कॉमोरिन, तमिलनाडु भारत की मुख्य भूमि में साझा करता है। वहीं जलीय बिंदु की बात करें तो 6 डिग्री 45 मिनट इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार में समग्र रूप से स्थित है। पश्चिमी बिंदु गुहार मोती गुजरात में है। वहीं पूर्वी बिंदु किबुथु अरुणाचल प्रदेश में है। राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों में सर्वाधिक दूरस्थ स्थित जो क्षेत्र है जिसे सुदूर दक्षिण अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के नाम से जानते हैं। भारत की 2 तरह की सीमा अन्य पड़ोसी देशों के साथ साझा करता है। एक मानव निर्मित रेखा, दूसरी प्राकृतिक रेखा। भारत भू सीमा की अगर हम बात करें तो 15,106.7 किलोमीटर स्थलीय सीमा है, जबकि द्वीपों सहित तट रेखा की अगर बात करें तो 7,516.6 किलोमीटर भारत की तट रेखा की लंबाई है। अगर हम निकटतम भारत के पड़ोसी देशों की बात करें तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, मालदीव और श्रीलंका है, जिसमें से मालदीव और श्रीलंका हमारे जलीय पड़ोसी देश हैं। वहीं स्थलीय सीमा की बात करें तो भारत के जो पड़ोसी देश हैं जो भारत के साथ स्थलीय सीमा का निर्धारण करते हैं। उत्तर की दिशा में चीन और नेपाल है। वहीं उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान है, पश्चिम में पाकिस्तान है, पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार है, उत्तर पूर्व में भूटान है। भारत की सर्वाधिक लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। पाकिस्तान मानव निर्मित और प्राकृतिक दोनों प्रकार से भारतीय सीमा का साझेदार देश है। सीमा रेखा का नाम रेड क्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान के साथ है, मैकमोहन रेखा भारत और चीन के साथ है, डूरंड रेखा भारत अफगानिस्तान तथा पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ है। वहीं बात करेंगे देश भारत से लगती भू सीमा की लंबाई। सबसे अधिक सीमा साझा करने वाला जो देश है वो बांग्लादेश है। इसकी लंबाई भारत के साथ 4,096 किलोमीटर 6 है। चीन 3,488 किलोमीटर, पाकिस्तान 3,323 किलोमीटर, नेपाल 1,751 किलोमीटर, म्यांमार 1,643 किलोमीटर, भूटान 6,099 किलोमीटर, अफगानिस्तान 1,006 किलोमीटर। कुल स्थलीय सीमा की बात करें तो 15,106.7 किलोमीटर। निष्कर्ष, भारत हर तरह से विविधता का देश है। संस्कृति, अर्थव्यवस्था और यहाँ तक कि भारत के परिदृश्य में विविध तत्व हैं, सभी एक ही भूभाग पर हैं। भारत की भौतिक विशेषताओं की विस्तृत श्रृंखला देश को एक संपूर्ण अध्ययन का विषय बनाती है। वास्तव में भारत के पास हर वह संभव परिदृश्य है जो पृथ्वी के पास स्थित है। इसका अगला वीडियो हम अगले द्वितीय चरण में प्रस्तुत करेंगे। ये श्रृंखला आपको अच्छी लग रही हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।